दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आयुर्वेदा के हिसाब से हर बीमारियों पे हम किस तरह आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हम बीमारियों का कैसा सामना कर सकते हैं और हेल्थ टिप्स के बारे में बताता हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम HMPV वायरस से कैसे बच सकते हैं, आयुर्वेदा के हिसाब से हम इम्यूनिटी बूस्ट करके कैसे अपने आप को स्ट्रांग करके हेल्दी रह के HMPV या इस तरह के और भी जो वायरस आगे चलकर आने वाले हैं, कोरोना टाइप के वायरस, तो इससे बचने के लिए आयुर्वेद एक आशा की किरण है। तो आयुर्वेद यदि अपन अपनाते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि HMPV क्या होता है। HMPV वायरस 2001 में डिस्कवर किया गया था। तो ये मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक अफेक्ट करता है। ज्यादातर ये चिल्ड्रंस, एल्डरली एज पीपल और क्रोनिक इलनेस के जो पेशेंट रहते हैं, जिनको केमोथेरेपी चालू है, कैंसर के पेशेंट है, क्रोनिक डिसीज से जो परेशान है, इनमें ज्यादातर अफेक्ट ये वायरस करता है। तो ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें जो सिम्टम्स दिखते हैं वो कॉमनली जो फ्लू रहता है उस हिसाब से ही सिम्टम्स में दिखते हैं। दो टाइप के सिम्टम इसमें दिखे जाते हैं, एक माइल्ड सिम्टम और सीवियर सिम्टम। तो माइल्ड सिम्टम में जनरली कॉमन कोल्ड और फीवर, खांसी, जुकाम, ये सिम्टम उसमें दिख सकते हैं। और यदि सीवियर इन्फेक्शन यदि होता है तो ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, तो इससे अपन बच कैसे सकते हैं। कोविड के टाइम में जिस तरह से हमने फॉलो किया सब चीजें इसमें भी यदि अपन फॉलो कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले अपने हाथों को साफ सुथरा रखना है, हैंड वॉश या सैनिटाइजर जरूर यूज करना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, ज्यादा जहां पे भीड़ रहती है वहां से रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा ड्रॉपलेट के कारण इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो उस हिसाब से अपन ने यदि अपन फेस मास्क का यूज करते हैं, अफेक्टेड जो पर्सन है उनके कांटेक्ट में यदि नहीं आते तो इससे हम बच सकते हैं। तो ये सभी जो वायरस है उसमें हम इम्यूनिटी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करके हम इससे बच सकते हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से यदि हम इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे तो हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमने क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या क्या अपन रेमेडीज यूज कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो कॉमनली हम अपने पास जो पौधा है, जैसे तुलसी, कहीं पे भी अपने को जो पौधा है मिल सकता है, तो उसका यूज अपन यदि करते हैं, उसका 10 से 15 अपन यदि पत्ते लेते हैं, उसका सोरस मीन्स उसका रस निकाल के वो यदि हम शहद के साथ लेते हैं तो उससे इम्यूनिटी भी बिल्ड होती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कम होता है। उसका दूसरा यूज हम इस तरह से कर सकते हैं, उसके पत्ते हम पानी में उबाल के अच्छी तरह से उसका चाय बना के भी यदि हम पीते हैं तो वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कम करने में सहायता अपने को दे सकता है। दूसरा जो आयुर्वेदिक वनस्पति है उसका अपन गिलोय बोलते हैं, गुडुचि उसको बोलते हैं। तो गिलोय का उपयोग कोरोना में भी हमने बहुत अच्छी तरह से किया था और गुडुचि को अमृता नाम से कहा गया है। जो भी कॉमनली वायरल इन्फेक्शन है, जो भी इम्यूनिटी सप्रेशन जो जिसमें होती है, उसमें गुडुचि इम्यूनिटी बूस्ट करके अपने बॉडी को हेल्दी रख के इसके ऊपर अपना एक स्ट्रांग इम्यूनिटी पावर बनाने का काम ये करता है। तो गुडुचि का भी हम स्वरस, उसके गुडुचि के हम छोटे छोटे टुकड़े करके उसका यदि स्वरस निकालते हैं और उसका यदि हम फ्रेश जूस का यदि हम सेवन करते हैं तो उससे इम्यूनिटी भी बिल्ड होती है। और उसके साथ यदि मार्केट में अवेलेबल गुडुचि सत्व भी आप यूज कर सकते हैं, उससे भी इम्यूनिटी बिल्ड होके हम जो कॉमन कोल्ड या फ्लू या फीवर है उससे हम बच सकते हैं। तीसरा जो मैं बताने वाला हूँ, आंवला। तो आंवला में ज्यादातर विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को या बढ़ाने का वो काम करता है। तो आंवला का स्वरस या आंवला चूर्ण ये भी अपन यूज कर सकते हैं। और ये नहीं मिला तो आंवला का जो च्यवनप्राश होता है वो बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे करता है। तो उसका हम सुबह यदि दूध के साथ यदि सेवन कर सकते हैं तो वायरल इन्फेक्शन से बहुत अच्छी तरह से अपन बच सकते हैं। उसके बाद सूंठ, जो कि अदरक उससे बोलते हैं, हम हर घर में रहती है। तो सूंठ या अदरक का भी यूज हम यदि उसका स्वरस निकाल के कर सकते हैं या शहद के साथ इसका यूज कर सकते हैं या उसका चाय बना के या चाय में भी इसका यदि हम लेते हैं तो ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक पे बहुत अच्छी तरह से काम करके अब हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने का ये काम करती है। उसके बाद पिंपली का चूर्ण आता है, वो भी हम शहद के साथ यदि लेते हैं वो भी
रेस्पिरेटरी डिसीज के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करता है, वो भी इम्यूनिटी बिल्ड करता है और हमको बार बार होने वाले जो वायरल इन्फेक्शन है, कॉमन कोल्ड है या फ्लू है, उससे हम बच सकते हैं। उसके बाद कॉमनली यूज में जो आता है हरिद्रा, हरिद्रा को बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर कहा है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये इंफ्लेमेशन को कम करता है, जो कॉमन कोल्ड या फ्लू में या वायरल इन्फेक्शन में जो कुछ भी इन्फेक्शन होता है उसको कम करने का ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो इसका अपन दूध के साथ या उसके पाउडर फॉर्म में या काढ़ा, जिसको कि अपन आयुर्वेदिक पद्धति से यदि लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करके हम होने वाले HMPV जैसे हर प्रकार के वायरस पे अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा के हम उससे अच्छी तरह से हम बचाव पा सकते हैं, सुरक्षित आप हमारा शरीर रख सकते हैं। तो ज्यादातर सावधानियां हमने बच्चे या एल्डरली पीपल हमारे घर में जो है उनकी बरतनी चाहिए। एक आयुर्वेदिक कल्प के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिसे हम सीतोफलादि चूर्ण कहते हैं, जो कॉमन फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, फीवर है, कफ है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से ये काम करता है। तो इसका हम शहद के साथ यदि लेहन करते हैं तो हम इम्यूनिटी भी बढ़ती है और इससे बहुत अच्छी तरह से जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसको फायदा जल्दी से जल्दी हो सकता है, और जिसको जो वीकनेस आता है वो भी वो वीकनेस इससे नहीं आएगा। तो इस तरह के मैंने जो कुछ आपको आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियों के बारे में बताया, कुछ कल्प बताए, इसका आप जरूर उपयोग करें। आयुर्वेदाचार्य के मार्गदर्शन में उसका यूज करें। इसके डोज के बारे में और आप आपके एरियाज में जो भी कुछ अच्छे आयुर्वेदाचार्य होंगे उनसे कंसल्ट करके आप ले सकते हैं, या आपको और भी कुछ इसके बारे में जानना है या आयुर्वेदा के बारे में कंसल्ट करना है तो हमारे गंगा हॉस्पिटल में आके आपका कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वायरस से बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो कॉमन फ्लू आता है उस तरह का ही एक कॉमन फ्लू है। तो ज्यादा न घबराते हुए जो मैंने कुछ आपको बताया वो प्लीज फॉलो करें। आपका ख्याल रखें, आपके परिवार का ख्याल रखें, हमारे समाज का ख्याल रखें। और इस तरह के और भी आपको यदि आयुर्वेदा के बारे में जानकारी चाहिए या और कुछ टॉपिक के ऊपर यदि आपको लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो आपको जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपके जो कुछ सवाल होंगे उसके भी आंसर मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के हेल्दी रहे और खुश रहे। धन्यवाद।